आइए हम उज्जैन के महत्वपूर्ण 4 समाचारों की प्रस्तुति में। कल रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन पर्व होगा। महाकाल में प्रतीकात्मक राखी चढ़ा दी गई है और रक्षाबंधन का आगाज हो चुका है। ठीक है, अच्छा क्या होना भी चाहिए। और यहाँ पर रक्षाबंधन की इस बार जो रौनक थी ना, वो फीकी रही। बाजार 50% ही होने पाया और इसका कारण महंगाई है। जब यहाँ के व्यापारियों ने जी भर के जनता को लूटा, इसमें भी कोई शंका नहीं। अभी आखिरकार लूट से अपना घर भरा है ना, तो लूट की संपत्ति कितनी संपन्नदायक होगी ये वक्त बताएगा। ठीक है, अब एक नया समाचार आया है कि डॉक्टर राजोरा को उज्जैन के विकास और निर्माण रथ का प्रभारी बना दिया गया है। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उज्जैन से अच्छे परिचित हैं, जानते भी हैं। अब देखते हैं कि वे किस प्रकार से उज्जैन का विकास रथ तेज गति से दौड़ाते हैं। यहाँ पर उज्जैन शहर में जनता है ना, बहुत नशेखोर। अब तो यहाँ पर नशे की मांग कर रहे हैं कि भैया उज्जैन शहर में 1-2 नहीं, 10-15 नहीं और 100 वाइन एंड बियर बार खोल दिए जाए, ताकि वे सुरक्षा के साथ अपने नशे के पूर्ति कर सके। ठीक है, खुलेंगे भाई, और खुल भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आज पुलिस ने है ना 3 स्थानों पर हजारों रुपए की शराब पकड़े है। शराब का धंधा कभी से ही चल रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज दोपहर को उज्जैन आए और दक्षिण क्षेत्र में, उनके निर्वाचन क्षेत्र में उन्होंने राखियाँ बंधवाई। और आपको एक बात बता दूं कि आज डॉक्टर सीएम मोहन यादव जी के पिता श्री पूनम चंद जी यादव की पहली राखी है, इसलिए वे घर पर भी रहेंगे और पहली राखी मनाएंगे। ये भी ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि उज्जैन में सुरक्षा व्यवस्था बड़ी कमज़ोर। उज्जैन संभाग में सुरक्षा व्यवस्था बहुत कमज़ोर है। 6 माह में लगभग 600 लोगों की मृत्यु, मतलब ये औसत निकलता है कि 3 मौत सड़कों पर प्रतिदिन होती है। मामला बड़ा घातक है, तो सड़क सुरक्षा के उपाय भी तेज गति से करना होंगे। अब यहाँ पर पेयजल संकट का कोहराम खूब मचा हुआ है। इतना कोहराम मचा हुआ है कि हद से ज़्यादा। अब तो टैंकर के नाम पर और पानी की सप्लाई के नाम पर न जाने क्या क्या होगा, कुछ नहीं। अब नर्मदा पाइपलाइन का कनेक्शन भी दर्ज करेंगे, 10 दिन में हो जाएगा। अब देखते हैं वो भी कितना आता है। और दूसरी बात ये कि गंभीर डैम पूरा प्यासा है, किंतु हमने तो उज्जैन जिले की, उज्जैन की पेयजल समस्या का कोहराम हम नहीं मचाते हैं। हमने समस्या प्रस्तुत कर दिया और उसका समाधान भी प्रस्तुत कर दिया। अब देखते हैं प्रशासन उस सुझाव को मानता है या नहीं, अब वक्त बताएगा। और मानसून ने तो धोखा दे ही रहा है। बादल है ना कि बेरुखी बड़ी विचित्र है और उमस का वातावरण है, स्थिति बड़ी है। अब मैं किसान भी परेशान हो गए हैं। सोया फसल को एक रोग लग गया कि अब छेदन रोग, जो सोया की जो फसल है ना, उसके पत्तों में छेद होते जा रहा है। इससे सोया उत्पादन घटेगा और हो सकता है कि 50% तक उत्पादन घटे। अब देखते हैं कृषि विभाग क्या करता है, क्या नहीं करता है। अब कल 9 अगस्त को दिन भर रक्षाबंधन का पर्व है। हर मुहूर्त अच्छा रहेगा। ये बहुत ही कम समय ऐसा नहीं है कि कम दो। दिन भर बहनें अपने भाइयों के कलाई पर राखी बांधेगी, शुभ तिलक लगाएगी और उनके दीर्घायु जीवन तथा संपन्नता की कामना करेगी। आज यहाँ पर गुजरी में एक होटल है, सत्युग होटल। वहाँ पर एक कर्मचारी काम करता था।
उसका किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसने वीडियो कॉलिंग पे बातचीत की और फंदा लगा के आत्महत्या कर ली। ये भी अब पुलिस ने शव भी बरामद कर लिया, पूछताछ जारी है। सभी में यही बात है कि हाँ एक लड़की से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसी के कारण कुछ ये हुई। अब कल संघ का भी रक्षाबंधन का समारोह होगा। अब हम यहाँ पर जितने भी हमारे संगी साथी हैं ना, उनसे एक बात कह देते हैं कि अब तो भैया आप तो एक दूसरे को राखी बांध दोगे, दिक्कत को है ही नहीं, कुछ भी बांध दोगे, किंतु यहाँ तो अब ये नाजी गुजराती गैंग है नहीं, संघ पर भी संकट के ही बादल ला दी है। तो अब संघ की सुरक्षा के रक्षाबंधन की ज़रूरत है, रक्षा सूत्र की ज़रूरत है। अब देखते हैं आप लोग कैसे बात करते हो। और अब यहाँ पर अब संघ को भी थोड़ा अपना रुख बदलना पड़ेगा। जो उसकी मनुस्मृतिवादी और संविधान बदलने की जो ये नीति है ना, वो त्यागना पड़ेगा। और ये हिंदू राष्ट्र ये सब बातें छोड़कर उसको तो सनातन धर्मवादी भावनाओं से काम करना पड़ेगा। देश की एकता को बांधने के लिए सनातन धर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। अब अभी 3 दिन महाकाल मंदिर में खूब भीड़ रहेगी, इतनी भीड़ रहेगी कि हद से ज़्यादा। कल महाकाल को 1.25 लाख लड्डुओं का भोग भी लगेगा। वहाँ पर क्या होगा कि जब लड्डुओं का जो भोग तो लग जाएगा, किंतु वहाँ के पंडे पुजारियों जो है ना, अपने अपने वालों को क्या जी भर के लड्डू दे देंगे और बेचारे जो भक्त जाएंगे उनको एक एक लड्डू पकड़ा देंगे। कल ये भी होगा। तो फिर सोमवार को महाकाल की सवारी निकलेगी। प्रशासन पूरे दावे करेगा कि यूँ हुआ वो हुआ, सब कुछ हुआ, और कुछ भी नहीं होगा। महाकाल की सवारी को तो शोबाजी की सवारी ही बना दिया है। वहाँ पर सामाजिकता शहर के और भारी उत्पात मचाएंगे, अनेक प्रकार के हादसे होंगे, रोड रोवे भी अपने कर्तव्य दिखाएंगे, और जो भी जितने भी झांकीबाज है सब अपना अपना शौर्य प्रदर्शन करेंगे। मामला विस्तृत है। अब जो भी है ये उज्जैन के हालात हैं, उज्जैन में होगा। और अब जो यहाँ की घटनाएं घटित हो रही है ना, वो बड़ी विचित्र है। यहाँ पर आज फिलीगंज पुल पर भी चाकूबाजी की घटना हो गई, युवक को घायल करा, वो युवक अस्पताल में भर्ती है। अरे यहाँ पर तो बहुत कुछ नाटक हो रहा है उज्जैन में। तो उज्जैन में क्या क्या नहीं हो रहा। गुंडा तत्व सक्रिय है, माफिया तत्व सक्रिय है, साथ ही लुटेरे सक्रिय हैं, ई रिक्शा कितने हैं प्रशासन बताने नहीं पा रहा है। और ये गुंडा गैंग पर पुलिस भी अपना प्रभाव नहीं जमा पा रही है, न पुलिस का डर खत्म हो गया है। और रंगदारी वसूलने वाली गैंग भी सक्रिय है, और भ्रष्टाचार करने वाले और कमीशनबाजों की गैंग का तो कोई स्थान ही नहीं। यहाँ पर किस प्रकार की घटनाएं हो। चलिए ठीक है, ये भी सब होगा। अब उज्जैन के जो विकास के लिए बात करना है वो बात कोई नहीं कर। और यहाँ पर अनेक प्रकार के माफिया समूह हैं, अनेक प्रकार के माफिया समूह वे सक्रिय हैं, और सबका दावा है कि अरे हम तो प्रशासन के हैं, हम तो शासन के हैं, हम भाजपा ही हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चलो सब माफिया है। अभी एक सच्चा जनप्रतिनिधि कौन है इसके बारे में हो रहा है। अब तो ये हालत हो गई है कि अपने को लोकप्रिय जताने के लिए बैनर, छोटे छोटे बैनर टंगवाना पड़ रहे हैं, और अपने किसी को पैसा देके कि भैया तू ये कर, हमारे लोकप्रिय विधायक हैं, हमारे लोकप्रिय नेताजी हैं, ये सारे नाटक सब। और भाजपा के आंतरिक स्थिति भी बड़ी विचित्र है। यहाँ के भाजपा नेताओं को है ना क्या कहें, कैसे कहें, उनके तो इतिहास भूगोल ही बड़ा विचित्र है। यहाँ पर रसिक भाजपा नेता के, रंगदार वाले नेता हैं, बहुपत्नीवादी नेता भी हैं, और यहाँ पर किस किस प्रकार के नाटक होते हैं इसको देखते हुए हमें महिला नेतृत्व से भाजपाई महिला नेत्रियों से यही कहते हैं कि वे सावधान रहें, सतर्क रहें। अब यहाँ पर हर नेता, हमारे पास में सबके इतिहास हैं, हम सबकी पोल जानते हैं, उनका क्या स्वरूप है, कैसे क्या है, क्या क्या घटनाएं करते हैं,
ये सबका हमें संज्ञान है। हम तो खुला बिल्कुल उजागर कर देंगे, हमें किसी से डर नहीं है। और यहाँ पर अब तो ठेकेदार भी काम लेने में हिचक रहे कि कौन यहाँ रंगदारी की वसूली दे। वो कोई ऐसी गैंग है कि जो कहते हैं कि नहीं आपने ठेका भी ले लिया तो मटेरियल भी हमसे खरीदोगे, ये सब कुछ हमारे हिसाब से चलेगा। तो इसलिए ठेकेदार भी हाथ खींच रहे कि अरे कौन यहाँ पर झंझट में फंसे। ठीक है, ये उज्जैन के हालात हैं। और यहाँ के साधु संतों की तो स्थिति बड़ी विचित्र है, और हमने तो शर्मदायक स्थिति देख ली है। हमारे पास में साक्ष्य भी आ गए। हम अब यदि उनको सार्वजनिक कर देंगे ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और उनको सार्वजनिक करने में तो हमें खुद को शर्म आ रही है। यहाँ पर कितने अपराधी चेहरे हैं, कितने हत्यारे चेहरे हैं, कितने 2 नंबरी चेहरे हैं, सब भगवा वस्त्रों में लिपटे हुए हैं और अनेक प्रकार के नाटक करते जा रहे हैं। ये उज्जैन के हालात हैं। और अब 100 बातों की एक ही बात है कि अवंतिका पूरी अराजकता पूरी बन चुकी है। यहाँ पर कदम कदम पर दरिंदे हैं, शिकारी हैं, कदम कदम पर अतिक्रमण है, कदम कदम पर लूट है, कदम कदम पर कुव्यवस्थाएँ हैं, सफाई व्यवस्था ध्वस्त है। और इन्हीं के आधार पर हम स्पष्ट कह सकते हैं कि अवंतिका पूरी अब तो अराजकता पूरी बन गई है। अब हमारे आज के उज्जैन के जो हमने प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। हम आपसे यह नहीं कहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या लाइक कीजिए। अरे आप तो सत्य जान लीजिए, और सत्य का साथ देना जरूरी होता है। इसलिए आप हमारे संवादों से भावनात्मक रूप से जुड़े रहें, हमारा यही आपसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद।